बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों। अक्सर किचन गार्डनर्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके टमाटर के पौधे पे फूल तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो फूल या तो सूख जाते हैं या झड़ जाते हैं, यानी कि उनसे फ्रूट नहीं बन पाता। इस तरह से खुश्क होके वो गिरते जाते हैं। दोस्तों, टमाटर के इस पौधे की बीमारी को टमाटो ब्लॉसम ड्रॉप कहते हैं, जिसमें प्री मैच्योर ड्रॉप हो जाता है फ्लावर्स का और उनसे फ्रूट नहीं बन पाते। देखने में पौधे हेल्दी लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें फ्रूटिंग सही तौर पे नहीं हो पाती। आज मैं इसके असबाब पे, इसके रीज़न्स जो हैं और उनके मुताबिक रेकमेंडेशंस, इन पे बात करने वाला हूं। टमाटर के फूल गिरने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। उनमें से जो पहली रीज़न है वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, यानी कि दर्जा हरारत में कमी बेशी। टमाटर के पौधे पे फ्लावरिंग के बाद फ्रूट बनने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर चाहिए ये 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 70 फ़ारेनहाइट से 85 फ़ारेनहाइट तक। अगर ये दर्जा हरारत 85 फ़ारेनहाइट यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो इससे पोलन ग्रेन्स जो इसके अंदर बनते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन की सलाहियत नहीं रहती। और अगर ये दर्जा हरारत 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से यानी कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड इतना कम हो जाता है, यानी 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता जाता है, तो फिर ये इसके फ्लावर पैदा होने के बाद झड़ना शुरू हो जाते हैं, फ्लावर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर मुसलसल 4 दिन तक पौधे को मिलता है तो इससे भी फ्लावर झड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि टमाटो ब्लॉसम ड्रॉप स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अचानक से टेम्परेचर शिफ्ट होता है कि हॉट स्पेल चल रहा है, गर्मियाँ चल रही हैं, अचानक बारिश वाला मौसम आ जाए और टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जाए, तो इसके मुताबिक फ़ौरी तौर पे पौधे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और इससे भी फ्लावर्स गिरना शुरू हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स जो हैं उनमें भी डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा अपनी क्लाइमेट के मुताबिक जो सूटेबल वैरायटीज़ हैं टमाटोज़ की वो ग्रो करें, या फिर अगर आपने वो वैरायटीज़ ग्रो करनी है जो आपके एरिया के मुताबिकत नहीं रखती हैं तो उसके लिए फिर टनल्स इस्तेमाल करें या फिर ग्रीन हाउस इसको इस्तेमाल करें। फ्लावर ड्रॉप की दूसरी रीज़न पोलिनेशन का ना होना है या कम होना है। ऐसे फ्लावर जिनमें पोलिनेशन नहीं हो पाती उनसे फ्रूट नहीं बनता है। इसलिए टमाटर के पौधे को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पोलिनेट करवाया जा सकता है। ये इंसेक्ट से भी पोलिनेशन करते हैं, जिनमें बम्बल बीज़ हैं, हनी बीज़ हैं या बटरफ्लाइज़ हैं। इसी तरह हवा से भी यानी विंड पोलिनेशन भी होती है। और अगर हम इनको इस तरह से बाई हैंड शेक करें तो तब भी पोलन ग्रेन्स इनके फ़ीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा तक मुंतकिल हो सकते हैं और पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोलिनेशन के चांसेस को नेचुरल वे से बढ़ाने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि टमाटर के पौधों के साथ साथ हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी इनके करीब तर उगाएं, ताकि उनके नेक्टर्स को हासिल करने के लिए हनी बीज़ और दूसरे बटरफ्लाइज़, इस तरह के जो पोलिनेटर हैं, जो दोस्त कीड़े हैं, वो इस जानब अट्रैक्ट हो सकें और हमें ज़्यादा पैदावार मिल सके। की जो तीसरी रीज़न है वो इम्बैलेंस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है, यानी सही मकदार में और सही तनासब में अगर हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते तो फ्लावर ड्रॉप शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम NPK यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं इनका बैलेंस नहीं रखते हैं, यानी ऐसे फर्टिलाइज़र इनको दे देते हैं जिनमें
बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से भी इनके जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ हो जाता है। इनके जो स्टेम हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। इनके लीव्स बहुत ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं। स्टेम सकुलेंट यानी जूसी हो जाते हैं और पौधे का सारी एनर्जी वो अपने पत्ते और तने पैदा करने और शाखें पैदा करने पे लगा देता है और फ्लावरिंग कम होती है। इसी तरह अगर हम बहुत कम नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र दे देते हैं, यानी ज़रूरत से कम इनको हम फर्टिलाइज़र सप्लाई करते हैं, तो इससे प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ होती है, यानी पौधे का साइज़ छोटा रह जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से उसमें सही तौर पे फ्लावरिंग नहीं होती। बहुत कम फ्लावर आते हैं या फ्लावर आते भी हैं तो बड़े वीक से होते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना चाहिए और साइल अमेंडमेंट्स प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। आमतौर पे वीक कंपोस्ट टी यानी पतली सी कंपोस्ट टी हम जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एजेड कंपोस्ट यानी ऐसा कंपोस्ट हम इस्तेमाल करें जो बहुत पुराना हो, जिसमें अच्छी तरह से डिकम्पोजिशन हो चुकी हो। तो एजेड कंपोस्ट जैसे काउडंग कंपोस्ट है, गाय का 1 साल से पुराना गला सड़ा जो गोबर है उसकी खाद को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अमोनियम या बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन या यूरिया नहीं होती है, एक तनासब में फ़र्टिलाइज़र होते हैं डिकम्पोजिशन के बाद। ऐसे फ़र्टिलाइज़र जिनमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, मिसाल के तौर पे ब्लड मील है या फ्रेश मैन्योर है, ताज़ा गोबर, उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अमोनिया के बहुत ज़्यादा होने की वजह से, यूरिया के बहुत ज़्यादा होने की वजह से, नाइट्रोजन रिच होने की वजह से हमारे पौधे उससे जल भी सकते हैं। प्लांट्स का जो फ्रूट है या उनके स्पेशली जो फ्लावर्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, वो कम पैदा होंगे, पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा। फूलों के गिरने की चौथी वजह हवा में नमी का तनासब का तब्दील होना है। जो आइडियल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, आइडियल जो ह्यूमिडिटी लेवल है यानी नमी की मकदार है फूलों से फल बनने के लिए, वो 40% से 70% तक है। अगर हवा में नमी की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे जो पोलन ग्रेन हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, क्लम्प्स बन जाते हैं और उस वजह से वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अगर ये हवा में नमी की मकदार ज़रूरत से कम हो जाए यानी 40% से कम हो जाए तो इससे पोलन ग्रेन जो हैं वो स्टिग्मा के साथ स्टिक हो जाते हैं, उनसे सही तौर पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती और इससे भी हमारे फ्लावर्स जो अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो उसकी वजह से फंगल डिजीज़ का भी अटैक टमाटर के पौधे पे बढ़ जाता है। इसलिए ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन करने के लिए हमें कुछ जो है वो अपने सिस्टम में अमेंडमेंट्स करना चाहिए। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हाई टेम्परेचर है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो हमने जहाँ पे टमाटर के पौधे रखे हुए होते हैं, हम उन टमाटर के पौधों के करीब किसी बाउल में पानी डाल के तो ये रख सकते हैं। इससे वेपर्स पैदा होते रहेंगे और टमाटर के पौधे के करीब, फूलों के करीब वेपर्स की मकदार जो है वो नमी को बरकरार रखेगी। आप इस पे नमी की मकदार पौधे के इर्द गिर्द बढ़ाने के लिए इसके ऊपर शावरिंग भी कर सकते हैं। अगर आप टनल में या ग्रीन हाउस में इसको ग्रो करवा रहे हैं तो उससे आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी हो गई है तो एग्जॉस्ट फ़ैन वहाँ पे लगाए होते हैं, वो भी चला सकते हैं। आपने 40 से 70% तक हवा में पौधे के इर्द गिर्द नमी रखनी है, उससे फ्लावर ड्रॉप रुक जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा
भरपूर तरीके से फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, टमाटर के फ्लावर गिरने की एक वजह वाटरिंग का सही ना होना भी है। टमाटर एक ऐसा पौधा है जिसमें रूट सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव होता है, बहुत डेवलप होता है। 3 फुट से 5 फुट तक गहराई में इसकी जड़ें जा सकती हैं। इसलिए अगर हम इसके पूरे रूट सिस्टम की प्रॉपर वे से वाटरिंग करते हैं, यानी पानी मुनासिब मकदार में तमाम जड़ों तक पहुंचता है, तो फिर ये फ्लावर नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर ऊपर सतह तक ही पानी रहता है, थोड़ी गहराई तक, और नीचे वाली जड़ें जो हैं उन तक पानी नहीं पहुंच सकता, तो उससे इसमें स्ट्रेस आ जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पानी देना हम शुरू कर देते हैं, उससे भी प्लांट्स की रूट्स के इर्द गिर्द जो साइल पार्टिकल्स के दरमियान, जो मिट्टी के ज़रात के दरमियान हवा है, जो ऑक्सीजन है, पानी की वजह से वो कम होना शुरू हो जाती है। रूट्स की प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाती, रेस्पिरेशन नहीं हो पाती ज़रूरत से ज़्यादा पानी की वजह से, उससे भी इसके फ्लावर गिरना शुरू हो जाते हैं। यानी वाटर स्ट्रेस, वाटर लॉगिंग की वजह से भी हो सकता है। प्लांट्स की तमाम रूट सिस्टम तक पानी पहुंचने के लिए एक तो ये कि हमें मॉडरेट वाटरिंग करनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। और दूसरा ये कि हमें ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए जो बहुत ढेला ना जिसका बने, जिसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, हमें वो मिट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए बल मिट्टी और इसके साथ ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है उसको मिक्स कर देना चाहिए, ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे और साइल के अंदर मॉइस्चर भी मुनासिब मकदार में बरकरार रहे। तो इससे भी जो फ्लावर ड्रॉप है वो कम हो सकता है। दोस्तों, हमारे गमलों में चूँकि बहुत महदूद सी मिट्टी होती है, पॉटिंग मिक्स बहुत थोड़ा सा होता है, इसमें न्यूट्रिएंट लेवल भी उतना ही कम होता है, तो फ्लावर के ड्रॉप की एक और रीज़न ये है कि बहुत बड़ा क्लस्टर फ्लावर का पैदा हो जाए, यानी जो बंच है फ्लावर्स का, उसमें फ्लावर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए। उस वजह से भी जो वीकर फ्लावर्स हैं वो लिमिटेड न्यूट्रिएंट कंपटीशन की वजह से वीकर फ्लावर गिर जाएंगे, और जो हेल्दियर फ्लावर्स हैं सिर्फ वही सरवाइव करेंगे। या फिर हमें साइल में मुसलसल उसके न्यूट्रिएंट लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने ये वाला इस टमाटर के पौधे पे एक बंच लगा हुआ है, और इस बंच में इस वक्त 33 फ्लावर्स हैं, और उनमें से 13 या 14 इसमें फ्रूट्स में कन्वर्ट भी हो चुके हैं, और बाकियों से भी इंशाल्लाह बन जाएगा। उसकी वजह यह है कि मैं इसके न्यूट्रिएंट्स का बहुत ख्याल रखता हूँ, इसके वाटरिंग का बहुत ख्याल रखता हूँ। हालांकि ये 12 इंच पार्ट है और इसके ऊपर इतने ज़्यादा ये फ्लावर्स हैं। इसके अलावा इसकी टॉप पे भी ये बंच एक और बन रहा है, और अभी ये ग्रोइंग स्टेज पे है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उस तरह से भी फ्लावर ड्रॉप स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, फ्लावर्स के ड्रॉप की एक वजह पेस्ट भी हैं। इन पेस्ट में कैटरपिलर्स, बग्स, लीफ माइनर्स और मुख्तलिफ फंजाई जैसे वर्टिसिलियम है, फ्यूजेरियम है, ये शामिल हैं। इन पेस्ट के अटैक की वजह से हमारे प्लांट्स के स्टेम मुतासर होते हैं, इनके लीफ डैमेज होते हैं, इनका रूट सिस्टम डैमेज होता है, और उस वजह से प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और इसके फ्लावर्स का ड्रॉप शुरू हो जाता है, वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। पेस्ट कंट्रोल के लिए हमें एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ साथ हमें साइल का ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए, इसका वीड कंट्रोल करना चाहिए प्लांट्स का, इनके दरमियान में स्पेस जो है उसको मेंटेन करना चाहिए ताकि हवा की प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके, इनके दरमियान कंपटीशन जो है उसको हमें कम करना है, और मुख्तलिफ़ तरह के कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है। टमाटर के फूल गिरने की एक वजह हॉट, ड्राई और स्ट्रांग विंड भी है।
बहुत तेज़ आंधियाँ अगर चलती हैं, बहुत गर्म हवा चलती है, बहुत खुश्क हवा चलती है, तो उससे भी पोलिनेशन का प्रोसेस मुतासर हो सकता है और प्लांट के फ्लावर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हमें पौधों को ऐसी जगह पे उगाना चाहिए जिसके इर्द गिर्द हवा के दबाव को कम करने के लिए प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज़ हों, ताकि हवा का डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो प्लांट पे ना हो सके। टमाटर के फ्लावर ड्रॉप की एक रीज़न हाइब्रिड सीड्स का भी इस्तेमाल है। आजकल पैदावार को बढ़ाने के लिए हम तकरीबन हर क्रॉप के लिए हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन हाइब्रिड सीड्स की वजह से पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम इनके फ्रूट्स से सीड हासिल करके अगले सीज़न के लिए सेव कर लेते हैं, तो जब हम अगले सीज़न में नेक्स्ट इसकी जनरेशन पैदा करेंगे तो उसमें फ्लावरिंग बहुत कम होगी और वो फ्लावर जो पैदा होंगे वो वीक होंगे, उनमें वालदैन जैसी खसूसियात नहीं रहेंगी और वो स्टेराइल होंगे और उनसे नेक्स्ट पोलिनेशन में प्रॉब्लम आएगी और फ्लावर फ्रूट पैदा किए बगैर गिरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा हायर लूम वैरायटीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी वैरायटीज़ जो जेनेटिकली प्योर हैं, हमें उन वैरायटीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, प्योर ब्रीड्स को इस्तेमाल करना चाहिए। खालिस नस्ल जो है उन्हीं प्लांट्स को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो थी दोस्तों कुछ रीज़न्स जिनकी वजह से हमारे टमाटर के क्रॉप पे फ्लावर्स बनने के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। इनके लिए कुछ मैंने रिकमेंडेशंस भी दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में नीचे आप ज़रूर दें और अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और गार्डनिंग का शौक़ रखने वालों के साथ ये चैनल शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।